व्हेन वी कैलकुलेट आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे। ये नंबर्स इनको हमने बोला है आर नेगेटिव। अब आर नेगेटिव कोई भी आप नंबर ले लो तो वो आपका ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनता है 180 डिग्री पाई। तो कोई भी नेगेटिव नंबर का जब आप एंगल बनाएंगे, आर्ग्यूमेंट बनाएंगे, तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात होगी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, जैसे अब आपको -2 कैलकुलेट करना है, तो आपको अब तरीका क्या बताया था कि पहले आप अल्फा निकाल लेंगे, है ना, और अल्फा निकालने के बाद, अल्फा का मतलब है कि ये नंबर में आप साइन को छोड़ दो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 का मतलब है इट कैन बी रिटन आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 प्लस आयोटा 0। तो यदि आप इससे करोगे डायरेक्ट, यदि आप करने गए तो 0/-2, फिर से आप 0 बोल दोगे, फिर से पाई आएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको बेनिफिशियल क्या होगा, जो आपको तरीका बताया कि फर्स्ट वी कैलकुलेट आर्ग्यूमेंट के लिए वी कैलकुलेट अल्फा, और अल्फा हमारा क्या होता है, इट इज tan इनवर्स मॉड y/x। तो ये tan इनवर्स 0 बनेगा, तो ये 0 ही आता है, अल्फा का वैल्यू 0 आता है। अब आप इसको अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट फिर एडजस्ट करते हो, तो अब आप देखो कि ये इस नंबर लाइन पर आ गया, नेगेटिव रियल नंबर पर। तो आपने ये पढ़ा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो जो आपका अल्फा है वही थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा, फोर्थ के लिए माइनस अल्फा। लेकिन आपने ये कहीं नहीं लिखा कि जब रियल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा तो कितना होगा, तो वो 0 होगा। नेगेटिव रियल एक्सिस पे आएगा तो फिर एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। तो इसलिए जब आप इसका एंगल निकालेंगे, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 ये बनेगा 180 माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू आपका 0 है, तो ये 180 बन गया। तो यदि नेगेटिव रियल नंबर पर होगा तो 0, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे होगा तो 0, नेगेटिव रियल एक्सिस पे होगा तो पाई। अब यदि ये इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाता है, ये इमेजिनरी एक्सिस है हमारी, इमेजिनरी एक्सिस पे कोई भी नंबर जब आप लिखेंगे, जैसे इफ यू राइट आर्ग्यूमेंट ऑफ 2i, मैंने लिखा, तो 2i का मतलब क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 + 2i, क्योंकि अब ये 0 + 2i को जब आप बनाओगे तो वो यहाँ बनेगा, दिस इज योर 0,2 विच कैन बी रिटन 0 + 2 iota। और अब आप देख लीजिए कि इसके लिए जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और वैसे भी आप जानते हो कि जब ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो 2/0 मतलब tan इनवर्स इंफिनिटी बनेगा, और tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है 90। तो इसके लिए आपने आर्ग्यूमेंट कितना लिखा है π/2। और यही जब आपका नीचे आ जाएगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ, तो आपने वहां पर आयोटा आर प्लस लिखा था, अब आयोटा आर माइनस हम ले लें, मतलब -2i ले लेंगे, इसको अपन आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 - 2i लिख सकते हैं, तो ये आपका -π/2 हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर ये लास्ट में आपको बातें लिखाई थी कि आर प्लस के लिए मतलब आर प्लस आपका यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे किसी भी नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो 0, यहाँ पर 180, यहाँ पर 90, यहाँ पे -90, और 0 के लिए आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइंड है। अभी कोई डाउट है आपको? नो सर, थैंक यू सर। सर अगर आर्गुमेंट 2 और 4 दिया रहा तो? आर्ग्यूमेंट 2 और 4 मतलब सर 2 and 4 आयोटा। 2 + 4 आयोटा, हाँ, हाँ सर। tan इनवर्स 2 बन जाएगा वो, y/x कर देना हमेशा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y/x लगाएंगे, तो 2 + 4i दिया है, तो tan इनवर्स 4/2 मतलब tan इनवर्स 2 इज द आंसर। चलिए, आर्गुमेंट से रिलेटेड और कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए अभी।
ठीक है, सो ये सर फाइनल अगर tan इनवर्स 2 दिया है तो फिर उसका एंगल बता सकते हैं क्या? नहीं tan इनवर्स 2 आपको tan इनवर्स 2 ही लिख के आना है मैथ्स में। उसकी जब वैल्यू रिक्वायर्ड होगी तो वो क्वेश्चन पेपर में आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलें। सो ये जो लास्ट में आपने मॉड्यूलस पढ़ा था, लास्ट में आपने आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, लास्ट में आपने एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, ये सारी बातों पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप उनका आंसर करिए। So moving on to the some questions based upon this concept. Modulus, argument, definition of complex number, integral powers of iota, कितने पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, इन सभी पर बेस्ड क्वेश्चन हम देख लें। तो क्वेश्चन है फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। करिए, दो सेट ऑफ क्वेश्चन है ये। कॉम्प्लेक्स नंबर तो लिखा ही नहीं। देखिए, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर आपके, और ये इन सभी का आंसर।
देखिए आप आंसर मैच करिएगा। सो इन सभी का मॉड्यूलस तो बिल्कुल सेम आने वाला है, क्योंकि अलग अलग क्वाड्रेंट में जाने से मॉड्यूलस में तो कोई फर्क नहीं आता, और मॉड्यूलस दोनों के स्क्वायरिंग के सम का स्क्वायर रूट होता है। तो इन चारों भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है वो √2 आएगा, और इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है वो 2 आता है, क्योंकि डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाने से मॉड्यूलस में कोई फर्क नहीं आएगा। अब एंगल निकालने के लिए जब आप यहाँ पर अल्फा का वैल्यू निकालेंगे इन चारों क्वेश्चन में, तो अल्फा की वैल्यू सभी के लिए 45 आती है। अब ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया था, तो जो आपका थीटा है आर्ग्यूमेंट वही आपका अल्फा होगा, मतलब यहाँ पर एंगल आएगा π/4। इसके लिए ये बनेगा 180 - π/4 मतलब 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए -180 + π/4, तो इट इज -3π/4, और फोर्थ के लिए -π/4 आता है। तो दीज आर दी आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 45, फिर 135 डिग्री, -135 डिग्री और -45 डिग्री। दीज आर दी आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड नाउ मूविंग ऑन टू दैट, यदि आप इस क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फा का वैल्यू इन सभी में π/6 आता है 30 डिग्री, और इसलिए जब आप यहाँ पर एंगल लिखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो π/6 हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए π - π/6 which is 5π/6, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए इट इज -5π/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए -π/6 आता है। तो ये है आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा आपको बताया था कि आर्ग्यूमेंट भी पूछा है तो आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, तो आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। आज अपन कुछ क्वेश्चन और करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के 2 तरीके और सीखेंगे, और उन 2 तरीके में ये आपका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इसलिए ये आपको बड़े अच्छे से निकाल के आना चाहिए। ये मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आर से डिनोट करते हैं, मॉड्यूलस होता है ये, ठीक है, मॉड जेड, और ये आर्ग्यूमेंट को अपन थीटा बोलेंगे आगे चल के। सो इतनी बात में आपको कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू सम मोर क्वेश्चंस, ये तो अपना बेसिक क्वेश्चन थे ये। कुछ और क्वेश्चन में अब अपन बात करेंगे, आप करिए, अब उसका आंसर देखते हैं आप कितने सही होते हो। मूविंग ऑन टू द थर्ड पेज, so find the value of argument of 1 plus argument of 2i plus argument of -i plus argument of -1, कितना आएगा ये आपने बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ये चारों का सम कितना आएगा। ओके, मयूर करेक्ट है, ऋषभ करेक्ट है, मानसी करेक्ट है, प्रणव चेक करें, साहिल चेक करें। नहीं, हर बार अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक, लेकिन अल्फा सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में कोई क्वाड्रेंट में क्वेश्चन दिया होगा तो अल्फा निकाल लोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
उससे आपको एडजस्ट करने में आसानी मिलती है। हर संभारते करेक्ट है। प्रणव करेक्ट है। आयुष चेक करें। संस्कृति चेक करें। रॉन्ग आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आप इस क्वेश्चन का आंसर ले लें। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, कहाँ गया, सेकंड ऑप्शन पाई। सही जवाब इसका सेकंड ऑप्शन है, पाई आता है। और सॉल्यूशन में केवल इतना है, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस पर है इसलिए 0 आएगा, ये π/2 देगा, ये -i है तो -π/2 आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ये -1 है नेगेटिव रियल एक्सिस पे है तो पाई, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं एंड यू गेट योर आंसर। तो पाई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही जवाब पाई है। सर वो 2i π/2 वो समझा नहीं। 2i कहाँ पर बनेगा? 2i को बनाओगे तो कहाँ पर बनेगा 2i? रियल पार्ट 0 है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, मतलब यदि आप इनको डायग्राम में प्लॉट करें तो आपका ये जो 1 है, ये 1 यहाँ पर आता है, ये जो 2i है ये 2i यहाँ पर बनेगा, ये जो -i है -i यहाँ पर बनेगा, दिस इज -i, और वो जो -1 है -1 यहाँ पर बनेगा। आप जानते हो कि ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है, r प्लस है, तो इसके लिए आर्गुमेंट कितना आएगा? 0। ये पॉजिटिव रियल तो है बट इमेजिनरी एक्सिस है, तो इसलिए अपन इसको क्या लिखते हैं, आपने ये लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा r प्लस, इसके लिए आर्ग्यूमेंट कितना होता है π/2। यहाँ पर आपने क्या लिखा, आर्ग्यूमेंट ऑफ r माइनस, ये होता है पाई, और ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा r माइनस, ये होता है -π/2। ठीक है, और इसको अपन लिख देते हैं ओके सर। आर्ग्यूमेंट ऑफ r पॉजिटिव 0। ये बात लिखी है, चारों का सम आपसे पूछा था, पाई आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the argument of आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब के लिए आर्गुमेंट कितना होगा? आपके ऑप्शंस हैं 0, पाई, -π/2 या +π/2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? आर्गुमेंट ऑफ आयोटा क्यूब। ऋषभ बोधे करेक्ट है, मयूर करेक्ट है, साहिल करेक्ट है, हर्ष अंबाती चेक करें, मानसी करेक्ट है,
आयुष करेक्ट है। अक्षत राम टेके चेक करें। चलिए देखिए, बाकियों का नहीं आ रहा है। संस्कृति इंग्लिश करेक्ट है। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -5/2। ये सही आंसर है। और केवल इतना सा कैलकुलेशन था कि आयोटा क्यूब को आप लिख सकते हैं -i, और -i जो है वो देखिए आप -i यहाँ पर आए तो आपने ऊपर भी लिखा है -i का जो इस नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर कोई भी नंबर होगा उसका जो आर्गुमेंट है वो -π/2 आता है। सो करेक्ट आंसर इज -π/2। करेक्ट आंसर -π/2। कोई डाउट है इसमें पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगेन यू हैव टू फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ ऑप्शंस आपके यही हैं। ये नहीं हो सकते ऑप्शन। ये ऑप्शन है। (2021 - 2021 I). मयूर करेक्ट है। ऋषभ करेक्ट है। साहिल करेक्ट है। नहीं, साहिल रॉन्ग है, चेक करें। अंकित कुमार चेक करें। प्रणव करेक्ट है। मानसी करेक्ट। आयुष चेक करें। अक्षत राम टेके चेक करें। संस्कृति इंग्लिश चेक करें। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, बड़ा सिंपल सी बात थी। हर संभार से करेक्ट है। देखिए, केवल इतना सा बात है, आप जानते हो कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में आपको दिया है। एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट में होगा। और आप जानते हैं इस क्वाड्रेंट में एंगल हमेशा नेगेटिव आएगा। इस क्वाड्रेंट में एंगल की जो वैल्यू है वो 0 से -π/2 तक होगी। तो एक ही ऑप्शन है जो 0 से -π/2 के बीच में है, वो है आपका थर्ड ऑप्शन। सो -π/4 इज द करेक्ट। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन को आप देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट लग रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल -π/2 से 0 होता है। और -π/2 से 0 केवल एक ही ऑप्शन है, -π/4। Otherwise, the actual solution of this question की first we calculate its alpha। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में इसका अल्फा निकालेंगे
जो कि होता है tan इनवर्स मॉड y अपॉन x, जो कि tan इनवर्स 1 आएगा, जो कि पाई बाई 4 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट अपन एंगल एडजस्ट करते हैं, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ में माइनस अल्फा लिखते हैं, तो माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। अल्फा माइनस अल्फा हो जाता है ना, तो ये अल्फा था और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा हो जाएगा। सो सब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसा करेंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हो कि क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आपका आंसर भी उसी क्वाड्रेंट में होगा। तो एक ही फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल बनता है थर्ड, माइनस पाई बाई 4। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप इस तरीके के आर्ग्यूमेंट ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे। कुछ और क्वेश्चन अपन आर्ग्यूमेंट के करेंगे, लेकिन वो अपन थोड़े से एक दो टॉपिक और डिस्कस कर लें, फिर उनके साथ मर्ज करके आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन बनाएंगे। So take the screenshot of this, moving on to the next page number 4. तो अब अपन यहाँ पर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स, आपने मॉड्यूलस पढ़ा, आपने आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ा, और नेक्स्ट थिंग अपन यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म, जैसा मैंने आज आपको बोला था कि हियर वी डिस्कस सम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Different forms of complex number. तो सबसे पहला जो फॉर्म है वो है आपका कार्टेशियन फॉर्म। तो आप सबसे पहला फॉर्म यही पढ़ते आए थे। इन दिस फॉर्म complex number is given by z is equals to x plus iota y, where x, y belongs to set of real number and iota का value is square root over minus 1. So this is called the Cartesian form, जो x और y के टर्म्स में लिखा जाएगा। ये फॉर्म को हम कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है। और अब अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बात और जानते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर में और पोलर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने आता है। तो उसी की हेल्प से हियर वी राइट द सेकंड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए, द सेकंड फॉर्म इज पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। So if we have to write any complex number in this format, so in this form the complex number is given by the equation z is equals to r cos theta plus I sin theta, where आप जानते हैं कि r जो है वो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जिसका वैल्यू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा को आप आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बोलते हैं,
जो कि tan इनवर्स y अपॉन x होता है। तो जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा निकालते थे, ऐसे ही यहाँ पर पोलर फॉर्म लिखने के लिए आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, मतलब एक्स वाई की वैल्यू दी होंगी, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ डाल के आर निकाल लो, एक्स वाई डाल के यहाँ पर आर निकाल थीटा निकाल लो। मतलब आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकाल लीजिए, मॉड्यूलस और आर्गुमेंट यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये जो फॉर्म आएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म आएगा। और ये लिखने का तरीका बस डिफरेंट है। जब x और y के टर्म्स में लिखेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म, जब आप और थीटा के टर्म्स में लिखेंगे तो पोलर फॉर्म। बाकी दोनों रिप्रेजेंट एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को करते हैं। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही कार्टेशियन फॉर्म मिलेगा। मतलब बिल्कुल बात वैसी है कि आप बच्चों का घर में नाम कुछ और स्कूल में नाम कुछ और हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही है। बच्चा वही है, जेड ही है बच्चा, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म है। तो जैसे मैं आपको इस कार्टेशियन और पोलर पर एक क्वेश्चन, अभी जैसे आपने कुछ 8 क्वेश्चन में उनका मॉड्यूलस भी निकाला था और उनका अपन ने आर्गुमेंट भी निकाला था। तो यदि आप उसी क्वेश्चंस की बात करें तो मैं वो पूरा एक क्वेश्चन आपको पोलर में भी लिखूंगा, कार्टेशियन में भी लिखूंगा, और एक और फॉर्म अपन इसके पहले पढ़ लेते हैं और फिर अपन वो तीनों फॉर्म पे बेस क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी फॉर्म है, बस एक ही हमने बात और लिखनी है। सो यहाँ पर आप इस बात को ऐसा भी लिख सकते हो, और दिस कैन बी रिटन z इज इक्वल्स टू r, मतलब मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो दिस इज मॉड z इन ब्रैकेट, दिस इज cos ऑफ थीटा, मतलब आर्गुमेंट ऑफ z, प्लस i साइन ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप इस फॉर्म से याद रखें, ऊपर वाले से ही दिया जाता है थीटा और आर के टर्म्स में। और अब तीसरा और लास्ट फॉर्म किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का है, वो फॉर्म कहलाता है यूलर फॉर्म। तो आप ये जब आप साइन थीटा और कॉस थीटा की सीरीज पढ़ेंगे, आपको ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के जब आप सीरीज पढ़ेंगे तो वहां पर आप एक बात ऑब्जर्व करते हैं, वो ये होता है, ये अभी अपन मान के चल रहे हैं कि इसको आप याद रखिएगा कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका जो वैल्यू होता है ये ई पावर आई थीटा होता है। ई आप जानते हो, ई आपका एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 2.67 है, और जो आपने लॉग में बेस पढ़ा था, दो तरीके के बेस होते थे, एक कॉमन लॉग के लिए बेस 10 और नेचुरल लॉग के लिए बेस ई यूज करते थे, ये वही बेस है ई। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का जो वैल्यू है ये हमेशा ई पावर आयोटा थीटा के बराबर होता है। ये आपने अभी रिमेंबर रखना है, याद रखना है, ठीक है। आगे मैं इस बात को आपको वेरीफाई करूंगा जब आप यहाँ पर ई पावर एक्स का एक्सपेंशन, साइन थीटा की सीरीज और कॉस थीटा की सीरीज जब ये पढ़ लेंगे तो यहाँ बड़े इजीली ये वेरीफाई भी हो जाता है। फिलहाल आप इतना लर्न करके चलें। ये जो प्रूफ किया है ये यूलर मैथमेटिशियन ने प्रूफ किया है, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको यूलर फॉर्म बोलते हैं। और यदि अपन ये मान के चलते हैं, सो नाउ ये जो आपने कार्टेशियन से पोलर लिखा और पोलर से फिर हम जब इसको यूलर में कन्वर्ट करेंगे, सो इन दिस फॉर्म complex number is given by the equation z is equals to r into e power I theta। केवल कुछ नहीं करना है, r तो अपनी जगह पर है, z भी अपनी जगह पर है, बस इसकी जगह e पावर I थीटा लिख दिया। तो ये हो गया इसका पोलर फॉर्म, सॉरी यूलर फॉर्म। तो ये है कार्टेशियन फॉर्म, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। जब आप इसका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे तो इसको आप बोलेंगे पोलर फॉर्म, और इसी में जब इस बात को हम ई पावर आई थीटा से रिप्लेस कर देंगे
तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे यूलर फॉर्म। तो हमेशा पोलर और यूलर लिखने के लिए थीटा और आर चाहिए। थीटा और आर मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट है। वंस वी गेट आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस, देन वी कैन राइट द पोलर फॉर्म एंड यूलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ओवरऑल इस सब पर अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं। फिलहाल टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। डालिए नेक्स्ट। लाइक क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पर मैंने लिया है सीरियल नंबर। ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं। सीरियल नंबर के बाद अपन यहाँ पर ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद अपन यहाँ पर ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। यही मॉड्यूलस आगे चल के आपका आर कहलाएगा। उसके बाद अपन लिखेंगे यहाँ पर उसका आर्गुमेंट, इसको अपन थीटा बोलेंगे। जगह पड़ गई है कम, एक बार फिर से लिखते हैं अपन इसको। दिस इज सीरियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस, आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म। टेबल आप भी बना लें। Here we write the modulus, here we write this argument, and when we calculate its modulus and argument, then easily we can write its polar form and Euler form. Polar और Euler मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट पे ही डिपेंड करते हैं। तो देखिए अपन क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। चारों क्वाड्रेंट में अपन क्वेश्चन लिख रहे हैं ताकि किसी भी क्वाड्रेंट में क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर केवल इतना ही है कि सीरियल नंबर में चारों क्वाड्रेंट अपन ले रहे हैं। तो ये, और मैंने डिफरेंट रखने के लिए अब ये ले लिया फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा आयोटा प्लस √3 माइनस आयोटा प्लस √3, या इसको ऐसा कर लो, ये अपना रिपीट हो चुका है, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ -1 प्लस √3i -1 माइनस √3i, और इट इज 1 माइनस √3i।
तो आप जानते हैं कि मॉड्यूलस जो है वो सभी का 2 आने वाला है। आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो ये 60 डिग्री बनाएगा, π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/3, थर्ड में सेकंड का नेगेटिव, फोर्थ में फर्स्ट का नेगेटिव आता है माइनस। एंड वंस वी गेट r and theta, then the polar form is twice, पोलर फॉर्म में थोड़ा जगह ज्यादा लगेगा, अब यहाँ पे पोलर फॉर्म लिख दीजिए। तो क्या लिखना होता है पोलर फॉर्म में? सबसे पहले r, फिर अंदर आप लिखते हैं ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये पोलर फॉर्म। और यूलर फॉर्म में क्या होता है? r इंटू ई पावर i थीटा। फिर यूलर फॉर्म में सेम आएगा, बस एंगल चेंज हो जाएगा, 2π/3 2π/3। तो यहाँ भी ये 2 इंटू आयोटा पावर 2π/3, फिर ये 2 इंटू कॉस माइनस 2π/3 आयोटा साइन माइनस 2π/3, 2 इंटू ई पावर माइनस 2π/3i, और लास्ट में 2 cos माइनस π/3 i sin माइनस π/3, that is 2e माइनस π/3i। ये हो गए पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट कंप्लीट। जो अभी तक आपने थ्योरी पढ़ा वो सब पर बेस ये क्वेश्चंस हो गए। इस तरीके से कन्वर्जन आता है। और आप देखें, इनमें से कोई भी नंबर आप सिंप्लीफाई कर लो, ये आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट होके आ जाएंगे। इनकी वैल्यूज डाल दीजिए आप, और वैल्यू डाल के जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बिल्कुल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो लिखने का तरीका अलग है। जब आप आर और थीटा के टर्म्स में, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में लिखते हो तो पोलर फॉर्म कहलाने लगता है। केवल डिस्टेंस के टर्म्स में लिखोगे तो उसको कार्टेशियन फॉर्म बोलेंगे। और ये तो यूलर मैथमेटिशियन ने दिया था कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम e प्लस आई थीटा लिख सकते हैं, इसलिए उनके नाम पर ये यूलर फॉर्म हो गया। तो पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, इतनी बात में अब आपको कोई डाउट है तो पूछिए। सर बोलिए। सर, ये यूलर फॉर्म को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? यूलर फॉर्म को सिंप्लीफाई सर, जो वापस ओरिजिनल इक्वेशन में आने के लिए। ओरिजिनल इक्वेशन में पहले तो इस फॉर्म से ये फॉर्म पे आ जाएंगे, और ये फॉर्म में जब आप cos 60 का और sin 60 का वैल्यू डालोगे तो यू गेट दिस फॉर्म। ठीक है, तो इसमें और इसमें केवल लिखने में केवल इतना फर्क है, ये बाई दिस एक्सपांशन लिखा गया है। बस आपने इतना ध्यान में रखना है कि यूलर फॉर्म से पोलर में या पोलर से यूलर में जाना है, तो एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि cos थीटा और i sin थीटा, याद रखें जो i लगा है वो साइन के साथ, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप इसको e पावर i थीटा नहीं लिख पाएंगे। बस इन दोनों में फर्क इतना ही है। तो जब आपको ये फॉर्म देंगे तो पहले आप इसको इतना लिख देना, तो आप पोलर में आ जाओगे। पोलर में कॉस की और साइन की वैल्यू डालोगे तो कार्टेशियन पे पहुंच जाओगे। तो उल्टा भी जा सकते, सीधा भी जा सकते, मतलब कार्टेशियन से पोलर यूलर भी बना सकते, और पोलर यूलर से कार्टेशियन में भी जा सकते। और कोई डाउट है क्या तो पूछ लीजिए। नो डाउट। ठीक है, चलिए। सो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन अब इस पर बेस्ड।
तो करिए फिर क्वेश्चंस के आंसर। रेड पेन का पेन ही गायब हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो, रेड पेन तो दिख ही नहीं रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्गुमेंट डी argument of -2 plus 2 root 3 is। ऑप्शन है आपके -π/3 +π/3 2π/3 या -2π/3। मयूर चेक करें, ऋषभ बोधे करेक्ट है, मानसी करेक्ट है, आयुष चेक करें, रॉन्ग आंसर है। साहिल चेक करें, रॉन्ग आंसर है। बाप रे, मैं तो क्या समझ रहा था आप क्या निकले। सॉरी सर, वो गलती से। मयूर चेक करें, रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग है। साहिल चेक करें, रॉन्ग है। हर संभावना चेक करें। गलत ऑप्शन नहीं ढूंढना है, सही ऑप्शन ढूंढना है। कौन है बर्तन खटखटा। चेक करें आयुष, अगेन रॉन्ग। संस्कृति इंग्लिश सही जवाब, साहिल सही जवाब। चलिए इसको देख लीजिए, पता नहीं आपको इतना समय क्यों लग रहा था। ठीक है मयूर, अब देखिए क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में है वहीं से आंसर मिल जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन आपका किस क्वाड्रेंट में है? क्वेश्चन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव और पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से 180 होता है, और 90 से 180 के बीच में जो ऑप्शन है वो केवल एक ही ऑप्शन है, वो है वो ये 2π/3। खत्म। चल 2π/3 इज द करेक्ट आंसर। 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है। सर सेकंड क्वाड्रेंट। आप यदि सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, तो फर्स्ट भी कैलकुलेट अल्फा। अल्फा कितना होता है? tan इनवर्स मॉड y/x। तो जब आप इसको कैलकुलेट करें, tan इनवर्स √3 आएगा, विच इज 60 डिग्री π/3। So therefore, the required argument of the complex number is pi minus π/3। सेकंड क्वाड्रेंट में pi minus alpha लिखते हैं, so which gives you 2π/3। तो बहुत पांचक सवाल आपको दिया था। Take the screenshot of this, moving on to the next one। सर बोलो। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट पहचाने कैसे? बे तुमको साइन पहचानना नहीं आ रहा है? एक बार फिर से भूल गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। पढ़ा है पहले कभी? अरे पढ़ा है कि नहीं? हाँ या ना? अरे बोलोगे कुछ?
साहिल साहू, सर सर पढ़ा होगा सर, भूल गया था मैं। हाँ चलो ठीक है, बस से डिसाइड करेंगे, ठीक है, नोट कर लो इसे। ये x का साइन है, ये y का साइन है। दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में। x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए, और कोई डाउट किसी ने? नो सर। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऋषभ बोधे और मयूर, मानसी करेक्ट है। पिछला क्वेश्चन आपने बहुत ही बुरा आंसर किया था, इसलिए आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक बहुत पांचट सवाल यहाँ डाल दिया मैंने, लेकिन फिर भी केवल 3 ही बच्चों का करेक्ट आंसर है। अभी भी बाकियों के ऊपर से उड़ गई कवात। नहीं समझ पा रहे हैं क्या हो गया है। आयुष सर 1 मिनट। करेक्ट आ गया, आयुष का भी, हर्ष अंबार थे, इनका भी करेक्ट हो गया। 5 हो गए अब। संस्कृति इंग्लिश ये भी करेक्ट हैं, 6 हो गए इनको मिला के। साहिल रॉन्ग हो गए, देखो अब इसको भी रॉन्ग कर दिए हो भाई। सर अभी करेक्ट वाला भेज रहा सर, वो 2 इसमें कंफ्यूजन था। 50-50 ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। और साहिल साहू इसी तरीके से फिर से गलत जवाब देते हुए, फिर से गलत हो गया। ओ फिर से गलत हो गया। अथर्वा बेस्ट चेक करें, रॉन्ग आंसर है। तो 6 सही 3 गलत जवाब के टोटल 9 आंसर आए। बाकी लोग चुप बैठे हैं, बैठे ही रहेंगे, कोई आंसर भी नहीं देते ना कोई बोलते, चुप बैठे रहते बस। पहले ये अश्लेषा अन्वेषा वगैरह का आंसर वगैरह आता था, तो पता नहीं कहाँ गए वो दिन। ओके चलिए, सो ज्यादा समय आपका भी खराब ना करते हुए, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन, सही जवाब दूसरा है। और आप देखें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब आप इसको पोलर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो हमको r चाहिए,
R होता है mod z और mod z होता है √x² + y²। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायरिंग करके जब आप ऐड करेंगे तो दिस गिव्स यू 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट 2। एंड व्हेन वी कैलकुलेट इस आर्ग्यूमेंट, इसको आप थीटा लिखते हो, तो ये tan इनवर्स y/x आता है। तो tan इनवर्स 1/√3 और 1/√3 π/6 होता है। और क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है, तो r और थीटा की वैल्यूज आप यही लेंगे। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज z is equals to r cos theta plus I sin theta, और this is your second option। इसलिए दिया था कि समझ जाएं आप, इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन, गुड नाइट। Bye, sir. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बाय एवरीवन।